आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी पुरअसरार बस्ती की कहानी में उतरने वाले हैं जो वक्त के साथ एक गहरी पहेली बन चुकी है। आइए इस हैरतअंगीज और खौफनाक दास्तान की तह तक चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो कदीम रिवाजों, हैरानकुन राजों और एक ऐसी शांति के गिर्द घूमती है जो किसी को भी बेचैन कर देने के लिए काफ़ी है। इस सफ़र में तनाव कदम ब कदम बढ़ता जाएगा और हम एक बिल्कुल अनोखे तजुर्बे से गुजरने वाले हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, मुकम्मल खामोशी की आखिर क्या कीमत हो सकती है। एक ऐसी जगह जहां हवा भी शोर नहीं करती, एक ऐसी बस्ती जहां गलियों में न किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ न किसी के चलने की आहट। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात पता है क्या है? वहां के बच्चे जो बिल्कुल खामोश हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज, एक आवाज़ तक नहीं निकलती। ये खामोशी कोई सुकून वाली खामोशी नहीं है, बल्कि सीधा जिस्म में सिहरन पैदा कर देने वाली है। आखिर इस बेआवाज़ दुनिया का मकसद क्या हो सकता है? चलिए कहानी के आगाज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सामना होता है विक्रम से। विक्रम असल में कदीम रिवायतों और रस्मों पर तहकीक करने का माहिर है। अपनी इसी तहकीक के सिलसिले में वो इस निहायत खूबसूरत पहाड़ी गांव में पहुंचता है। पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और बेऐब लगता है। फसलें लहलहा रही हैं, लोग खुशहाल नजर आते हैं और जिंदगी बड़ी पुरसुकून मालूम होती है। पर जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, ये ज़ाहिरी खूबसूरती दरअसल एक बहुत बड़े राज पर पर्दा डाल रही है। अब यहाँ दो पहलुओं के दरमियान जो फर्क है ना, वो वाकई हैरानकुन है। एक तरफ सुनहरी फसलें और मजबूत पक्के घर हैं जो गांव की अमीरी और अचानक आई हुई तरक्की दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी खौफनाक और अनोखी बातें जो इस पूरी तस्वीर को उलझा देती हैं। मिसाल के तौर पर गांव की गलियों में बच्चे खेल जरूर रहे हैं, पर जब वो हंसते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती। जब रोते हैं तो सिर्फ आंसू बहते हैं, सिसकारियां नहीं होती। और इन सब में सबसे अजीब निशानी, हर बच्चे के गले पर एक छोटा सा लाल निशान मौजूद है, बिल्कुल एक सांड के सींग जैसा। ये किसी आम बीमारी के निशानात तो बिल्कुल नहीं लगते। इन सब अजीब चीज़ों के बीच जो बात सबसे ज़्यादा बेचैन करती है, वो है इस गांव के सरपंच का बयान। जब विक्रम ने इन निशानात और इस खामोशी के बारे में दरियाफ्त किया, तो सरपंच ने बड़ी ही मिठास और इत्मीनान से जवाब दिया कि साहब, हमारे गांव में शांति ही हमारी शक्ति है। ये अल्फाज सुनने में भले ही पुरसुकून लगें, लेकिन ध्यान दें तो इनके पीछे एक इंतहाई तारीक और काला सच छुपा हुआ मालूम होता है। ये मिठास और शांति असल में एक धोखा है जिसके पीछे कुछ बहुत खतरनाक छुपा है। जाहिर है विक्रम इस मीठी बातों से मुतमईन नहीं होने वाला था। रात के ठीक 12 बजे जब पूरी बस्ती गहरी नींद में थी, वो चुपके से बाहर निकलता है। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी है, लेकिन हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, सरपंच के तहखाने से आती हुई ढोल की एक मखसूस लगातार थाप। इस पुरअसरार आवाज का पीछा करते हुए विक्रम गांव के किनारे मौजूद पुराने खंडरों तक जा पहुंचता है, और वहां आग की लपटें, ढोल की थाप और फिर एक ऐसी खौफनाक रस्म का मंजर जो किसी के भी होश उड़ा दे। खंडर के बिल्कुल बीच में एक बेहद दहशतनाक मूर्ति मौजूद थी। ये मूर्ति मोलोक की थी, एक ऐसी शैतानी हस्ती जिसका जिस्म तो इंसानों जैसा है, पर सर एक भैंसे का। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस मूर्ति के पेट में आग की एक दहकती हुई भट्टी जल रही थी। ये सिर्फ पत्थर का कोई मुजस्समा नहीं था दोस्तों, ये कुर्बानी और दहशत के उस खौफनाक तस्वुर की जिंदा मिसाल थी जो इस गांव का सबसे कदीम राज था। वहां आग की उन खौफनाक लपटों के सामने एक तांत्रिक खड़ा है। उसके होंठों से लगातार एक ही मंत्र निकल रहा है, ओम झार झार मोलकाय नमः। और फिर वो मंजर सामने आता है जो सच में दिल दहला देता है। गांव वाले एक एक करके आगे बढ़ते हैं और अपने बिल्कुल खामोश बच्चों को इस आग उगलते हुए शैतान के सामने लाकर पेश करते हैं। वो मासूम बच्चे उस वक्त भी बिल्कुल खामोश रहते हैं। उनकी आवाज़ उनसे पूरी तरह छीन ली गई है, बिल्कुल एक भेंट की तरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन मासूम बच्चों की आवाज़ें गईं कहाँ? इसका जवाब छुपा है अंधाकुप सिद्धि में। ये एक ऐसी काली विद्या और शैतानी राज है जिसमें रातों रात अमीर होने के लिए बुरी ताकतों के साथ एक सौदा किया जाता है। उन सुनहरे फसलों, मजबूत घरों और अचानक आई दौलत के बदले में गांव वालों ने अपने ही बच्चों की आवाज़ों का सौदा कर लिया था। ये तरक्की का एक इंतहाई दर्दनाक शॉर्टकट था। लेकिन याद रखिए, ऐसे शैतानी शॉर्टकट्स की एक बहुत भारी और खौफनाक कर्म की कीमत उन्हें चुकानी थी। उनकी ये नामनेहाद खुशहाली मेहनत का नहीं, बल्कि मासूमियत के कत्ल का नतीजा थी। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सच्चाई तो इस शैतानी सौदे से भी कहीं ज्यादा भयानक है। जरा ध्यान से सुनिए। पहली बात,
वो शैतानी देवता सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पैरासिटिक एंटिटी यानी एक तुफैलियात है जो असल में खुद सरपंच के अंदर जिंदा है और उसे कंट्रोल कर रही है। दूसरी हैरत अंगीज बात, ये गांव हकीकत में वजूद ही नहीं रखता। और तीसरी बात, वो खामोश और मासूम नजर आने वाले बच्चे असल में इंसानी बच्चे हैं ही नहीं, वो शैतानी जाल हैं जिनकी आंखें अचानक सुर्ख लाल चमकने लगती हैं। इस पूरे हुश्शुबा धोखे को समझने के लिए हमें हलावा के कॉन्सेप्ट को गौर से देखना होगा। चलावा असल में एक ऐसी फरेबी, पुर इसरार और गैर फितरी इल्यूजन होती है जो खास तौर पर रास्ता भटके हुए मुसाफिरों को फंसाने के लिए बनाई जाती है। विक्रम जिस परफेक्ट गांव और पुराने रिवाजों पर तहकीक कर रहा था ना, वो दरअसल बस एक नज़र का धोखा था। असल में वहां कभी कोई ऐसी बस्ती थी ही नहीं। तहकीक के शौक में विक्रम एक बहुत ही पेचीदा और शैतानी जाल में बुरी तरह फंस चुका था। जैसे ही ये छलावा और भ्रम टूटता है, खौफ अपनी इंतहा को छू लेता है। विक्रम अपनी जान बचाकर वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो सारे बच्चे जो अब तक बिल्कुल खामोश थे, उन्होंने एक साथ अपनी खामोशी तोड़ दी। पर उनके गले से किसी इंसानी बच्चे के रोने या चीखने की आवाज नहीं निकलती। उनके गले से आने वाली आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे पुराने कदीम कांच के हजारों टुकड़े एक साथ टूटकर जमीन पर बिखर गए हों। ये कांच के टूटने की चुभती हुई आवाज सीधा दिमाग को सुनकर देती है और पूरे माहौल में दहशत फैला देती है। तो इस पूरे वाकये से हमें असल में क्या समझ आता है? जब बगैर मेहनत के काले रास्तों और गलत शॉर्टकट्स के जरिए कामयाबी हासिल की जाती है, तो असल में उसकी कीमत कौन चुकाता है? इस कहानी की मिसाल देखकर पता चलता है कि अक्सर मासूमियत और सच्चाई को ही दौलत और लालच की भेंट चढ़ा दिया जाता है। ये तहकीक हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी आम जिंदगी में भी ऐसी मिसालें हैं जहां बेजा लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हॉन्टिंगली हमारे जहन में गूंजता रहेगा। दोस्तों, इन डार्क रियलिटीज पर गौर जरूर कीजिएगा।